नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबको एक बात बोल दूं कि आपने अपनी स्क्रीन पे एक देखा होगा कि केवाईसी के लिए अपडेट आ रहा है। ये अपडेट क्या है? छोटा सा अपडेट है। ये वही बात है जो मैं पहले बोलता आया हूं, इसीलिए बोलता हूं आपको इस चैनल पे विश्वास रखना चाहिए। जो जो मुझे समझ में आता है वैसे वैसे मैं आपको समझाता हूँ और वैसे वैसे जो है कोर टीम की तरफ से नोटिफिकेशन भी आता है। मेरे काफ़ी दोस्त मैसेज करते थे कि सर हमें जो है नहीं मिल रहा, केवाईसी नहीं हो रहा, या हमारा स्टक हो गया हुआ है, या मेरे 8वें स्टेप का जो माइग्रेशन का स्टेप है वो स्टक हो गया, 6 महीने हो गए हैं। तो कोर टीम ने क्लियर किया है कि अब आपको जो है ये 2024 में प्रायोरिटी उनकी यही है कि जो उन्होंने 2024 में ओपन मेन नेट का रखा है उसको कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए वो लोग जिनकी केवाईसी नहीं हो रही उनको नए सिरे से जो है फॉर्म आ रहे हैं वो फिल करके देंगे। जैसे जैसे जो जो करेक्शन नेसेसरी करेक्शंस है वो करके देंगे तो उनकी केवाईसी हो जाएगी। और वैसे ही मुझे लग रहा है कि माइग्रेशन जिनकी नहीं हुई उनका माइग्रेशन भी इन द ड्यू कोर्स 2024 में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट थी जिसपे मेरी नज़र थी, जो मैं देखना चाहता था वो हुई है। वो आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगा। पाई की वैल्यू क्या हो सकती है? अब काफ़ी लोग ये दोबारा से सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू क्या हो सकती है, वो थोड़ा सा उस पर डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अपने सभी दोस्तों को बता दूं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। स्टॉक मार्केट क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी है, रुचि है, हॉबी है। लेकिन किसी भी तरह से निवेश की कोई भी जो है एडवाइस नहीं है, इसीलिए कुछ भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रिप्टो में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। इस केस में मेरी या मेरी चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। लेकिन 2 कमेंट लेना चाहता हूँ। वैसे जो बेस्ट कमेंट है इस हफ्ते का कोई भी नहीं था। काफ़ी मेरे दोस्तों ने कोई भी रुचि नहीं दिखाई। मुझे सिंपल हाय हेलो के कमेंट आए, फर्स्ट सेकंड कमेंट। तो दोस्तों 25 पाई उसको जो है रिवार्ड में मिलेंगे जिसका बेस्ट कमेंट होगा। वो कमेंट मेरे व्यूअर्स भी हो सकते हैं, वो भी कमेंट देखते हैं कि जिसको बेस्ट कमेंट लगेगा, या आपके परिवार वाले हो सकते हैं, या जो मेरे को अच्छा लगेगा, मेरी टीम को अच्छा लगेगा, उसको 25 पाई का रिवार्ड मिलेगा। तो कमेंट जो है वो करने में कंजूसी मत रखा हो। आपने आज तक बड़ा प्यार दिया, आगे भी देते रहना। लेकिन दोस्तों पाई ब्रिज, इसके ऊपर बात होगी। मैंने पहले भी पाई ब्रिज के बारे में समझाया था। अब ये कितना सच्चा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा था, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले निपुण और कथा ये आईडी है, ये लिखते हैं कमेंट। इनका देखो कितना भद्दा, कितनी गंदी सोच है। मैं आज आपको पहले यहां से शुरू करूंगा। किसी का फायदा देख के ये लोग जो है कितना जलते हैं, सड़ते हैं। अब क्योंकि इनकी मेंटालिटी ऐसी है, इनकी परवरिश वैसी हुई है। कहते हैं इतना जो पाई बाय किए हो, किसको सेल किए हो ये तो बताओ, ताकि हम भी सेल उन्हीं को करें। इतराना मत, मर्द बनो पहले, ठगना छोड़ो। हर कोई ठग रहा है भाई साहब। कुछ तो आगे कुछ लिखना होगा, कुछ इन्होंने डैश डैश करके छोड़ दिया। इनको भी मैसेज देता हूं, आप सभी को मैसेज देता हूं। दोस्तों मैं किसी को नहीं बोल रहा पाई बेचो, मैं बोल रहा हूं होल्ड करो। और मैं नहीं खरीद रहा। मेरे वह दोस्त जिन्होंने आज तक पाई ट्रेड किए होंगे उनको एक ही बात, पाई नेटवर्क के जो पाई कॉइन है वो ट्रेड किए, उनको एक ही पता होगा। उनको पेमेंट्स कोई और कर रहा है, मेरी तरफ से पेमेंट्स भी नहीं हो रही। तो आप इस बात पे विश्वास कर सकते हो कि आपको जो है बेस्ट डील दी जाएगी। अब यहाँ मैंने इनको आंसर दिया, और क्योंकि ये आंसर मेरे काफ़ी दोस्तों का है, आज भी कोई टेलीग्राम पे कर रहा था, वो भी आपको बताऊंगा। तो मैंने इनको दिया रिप्लाई कि गधे हमेशा गधों जैसी ही बात करते हैं। तुम बेचने जाओगे तो पहले पैसे मांगोगे, और ये सबके साथ होगा कि आप डायरेक्ट बेचने जाओगे तो पहले पैसे मांगोगे। पाई तो आप किसी को नहीं देंगे क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हो। और अगर पहले पाई भेज दिए, पैसे नहीं मिले तो मुझे कोसोगे, बोलोगे साथ होके फ्रॉड करवा दिया। यही बात आप लोगों ने बोलनी है कि अगर मान लो मैं आपको एड्रेस दे देता हूं, आप पाई भेजोगे? पहले नहीं भेजोगे। आप बोलोगे पहले पैसे भेज। वो आपको क्यों पैसे भेजेगा? और अगर भेज भी दिए, रेसिप्रोकेट हो गया, एक आदमी भी वो हो गया, तो बोलोगे साथ होके फ्रॉड करा दिया। इसीलिए मैंने कहा इसलिए पहले किसी से अकल उधार लो, फिर आगे की बात करना। और नेक्स्ट टाइम मैं ब्लॉक भी कर सकता था इनको, लेकिन रिप्लाई पढ़ने के लिए छोड़ दिया कि मेरी एक ही कोशिश है, मुझे स्कैमर नहीं चाहिए जो शायद तुम हो। यही मैंने इनको लिखा कि शायद ये स्कैमर है। उसके बाद अगर आप देखोगे स्क्रीन पे एक आज टेलीग्राम चैनल पे और मैसेज आया, इनको भी मैंने रिप्लाई दिया है। शिवानी शिंदे, ये वैसे मुझे फेक आईडी लग रही है। कमीशन मिल रही है सर आपको पाई सेल पे? मैंने इनको रिप्लाई दिया हाँ मिल रही है कमीशन। कि इनको कोई प्रॉब्लम है? मैंने यही लिखा। फिर मैंने आगे और रिप्लाई दिया, मैंने कहा कुछ भी फालतू के सवाल, और
आज फर्स्ट टाइम इन्होंने किया, इसका मतलब ये भी कोई स्कैमर है। यहां पे मेरे को एक चीज आती है, ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि जो मेहनत लोगों ने की हुई है उनको उनका रिवार्ड मिल रहा है, ऑनेस्ट रिवार्ड मिल रहा है। काफी मेरे दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में काफी बताया कि कैसे लोगों के साथ स्कैम हो रहा था। मेरे आने के बाद एक भी आदमी ये नहीं बोल रहा कि मेरे साथ स्कैम हुआ, मुझे पेमेंट नहीं मिली, एक भी सिंगल पर्सन। और मैंने इनको लिखा कि लोगों को पैसे मिल रहे हैं पर मुझे कितना कमीशन मिल रहा है इसमें इंटरेस्टेड हो एंड यू आर द वन। जो और यही लोग थे जो पहले कहते थे पाई स्कैम है, आप टाइम वेस्ट करा रहे हो, आज आप पैसे मिल रहे हैं कह रहे हैं अब आप जो है कमीशन खा रहे हो, क्योंकि ये मुझे स्कैमर नहीं कह सकते। और अब इन्होंने क्या बोल दिया, आप कमीशन ले रहे हो। तो ऐसे जो भारतीय है ना इंडियंस, ऐसे इंडियंस भरे पड़े हैं, लाइन लगा के जाओगे, जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, जो दूसरों की काम करने की जो कैपेसिटी है उसको देख के जलते हैं। तो ऐसे लोगों को चेतावनी है। और मैं सभी को कहता हूं भैया, ट्रेड जिसके साथ करना है करो। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरे साथ करो, जिसके साथ करना है, जहां से आपको ऑनेस्ट पेमेंट मिलती है, जहां से आपको वो लगती है, आप अपने दोस्तों को पहली प्रेफरेंस दो। उसके बाद अगर दोस्त नहीं करते, मेरे पास काफी आदमी आते हैं कहते हैं सर हमारा कोई ग्रुप नहीं है, फिर मैं उनको कहता हूं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अब पाई ब्रिज, उसके ऊपर काम करूंगा। मेरे एक दोस्त ने मैसेज भेजा था, उसके ऊपर बात करूंगा। हाय, मैंने बोला क्या हुआ, कहते हैं सर मेरा पाई ब्रिज पर लॉस हो गया सर, मेरे 10,000 पाई लॉस हो गए हैं, मैंने फिर नया अकाउंट बनाया था, मेरे हेल्प करो। फिर मैंने इनको बोला क्या बोलूं मैं, फिर मैंने इनको पूछा 10,000 पाई कहाँ से आए, तो क्या कि इतने तो किसी को माइनिंग के मिले भी नहीं है, मुझे भी इतने पाई नहीं मिले। तो इन्होंने कहा काफ़ी टाइम से चल रहा है, शायद परिवार वालों के किए होंगे, किया होगा, पाई ब्रिज जाके जो है उसका स्वाद चखा होगा। तो ये इसीलिए मैं कहता था, कितना सच्चा है कितना झूठा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने कहा है तो कुछ तो होगा, कुछ तो सच्चाई होगी। और मेरे से सजेशन मांग रहे हैं, मैं क्या सजेशन दूं? सजेशन सरेआम सबको देता हूं, पाई ब्रिज पे नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। इंटरेस्टिंग क्या हुआ है, एक आप स्क्रीनशॉट देखो, ये मेरे को एक मैसेज कर रहा था बंदा है, तो ये जम्मू का राजेश शर्मा। पहले तो मैसेज कर रहा करोड़ का प्लान किया, फिर मैंने पूछा इनसे क्या करते हो, कहते हैं MLM करता था, अभी एक होलसेल शॉप पर मार्केटिंग करता हूं। तो क्या करते थे जब मैंने इनके साथ प्लान नहीं, क्योंकि प्लान उसके साथ शेयर किया जा सकता है जिसके अंदर आग लगी हो, हर किसी के अंदर आग नहीं है। तो फिर मैंने इनको बोला, फिर ये मेरे को मैसेज किया इन्होंने, ये जो आइसकॉइन फ्री में पहले अपना लिंक कर रहे थे, फिर मैं कहते कि जो कल भी ये मैसेज कर रहे थे कि आइसकॉइन जो है ये $2 पे लिस्ट हो रहा है, 3 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहा है, ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है, आज $2 है। सोचो जब अक्टूबर 2024 में आइसकॉइन का अपना एक्सचेंज लगा तब कितना प्राइस होगा। फिर मैंने कहा यार मुझे ऐसे स्पैम मैसेज करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा। फिर कहते यार मैं ही तेरे को ब्लॉक करता हूँ, तो उसके बाद मैंने इनको ब्लॉक ही कर दिया। लेकिन दोस्तों एक चीज़, एक हकीकत जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, आप देखे होंगे शुरू में बार कोड आपको नजर आए, वो मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के बार कोड आप स्कैन करके जो है मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आइसकॉइन, मेरे काफी दोस्त अभी भी मैसेज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूटोपियन प्लान बना रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आइस ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, जो होना था हो चुका है इसका। अभी भी जो डॉलर के सपने देख रहे हैं, फिर वो क्या करें, फिर वो स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करें, 10-10 हज़ार आइस माइन किए हुए हैं, 10-10 हज़ार डॉलर मिलेंगे, फिर वो वहीं पे स्विस बैंक में जमा करा सकते हैं। और अगर जो अभी $2 $5 के सपने देख रहे हैं, तो फिर उनके लिए जो है, मैं या तो बोलोगे दुआ कर सकता हूं, तो या फिर क्या कर सकता हूं, 22 तारीख को राम मंदिर तो ओपन हो ही रहा है, तो वहां पे चले जाऊंगा, एक प्रार्थना कर दूंगा, अगर आप सभी बोलते हो कि भाई आप सबकी मेहनत जो है रंग लाए। दोस्तों हकीकत में जियो, हकीकत में आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे काफी दोस्त जो है टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि पाई कॉइन सेपरेट क्या सेपरेट, आपको क्या सेपरेट लग रहा है कि उन जो है एक ग्रुप ऑफ यूटोपियंस, वो $314,159 का आपको प्राइस बता रहे हैं और आप वो प्राइस मान रहे हो। इतना तो अगर आप शायद कोर टीम के पास चले जाओगे कि ये प्राइस हो सकता है, वो भी बोलेंगे यार इसको अभी छोड़ दो। और उन्होंने बोला भी है कि प्राइस प्रेडिक्शन भी अभी कोई बात नहीं होगी, लेकिन आप लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप इसी से अमीर बनना चाहते हो। आप एक आइलैंड खरीदना चाहते हो, आप सोचते हो आपके पास 10-10 हज़ार कॉइन है, $300-300 इसकी प्राइस आएगी, और आप एक एक आइलैंड अपने नाम पे कराओगे लक्षद्वीप में जाके,
फिर वहां पे बड़ा सा होटल बनाओगे, फिर आपके पास वो आएंगे, या अगर थोड़ी कम भी वैल्यू हुई तो बकरियां खरीदोगे, फिर वो बकरियां और बकरियां देंगी, फिर ऐसे करते करते आप एक बहुत बड़ा कर लोगे, आप मुर्गी कॉर्नर खोलोगे। ये कथाएं हमने सुनी हुई हैं, मैं 2 मुर्गियां खरीदूंगा, फिर 10 बनेंगी, फिर 100 बनेंगी, फिर 50 बनेंगी, इस तरह मैं एक बहुत बड़ा मुर्गी फार्म जो है बनाऊंगा। उसी दुनिया में जी रहे हो ना। मेहनत करो, पाई को अपनी चाल चलने दो। और मैं 2-3 प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए हैं उनको देख के अभी ये भी कह रहा हूं, ये अभी लॉन्च नहीं होना चाहिए, कम से कम 5-7 साल तक। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले होगा भी नहीं। मेरे काफी दोस्त बोलते हैं सर हमें अभी दोस्तों के कॉइन नहीं मिले, ट्रांसफरेबल कॉइन नहीं मिले। दो भैया यहां दो, अभी एक बात समझो, लोगों को खाली अपने जो पहली फेज के हैं वो भी कॉइन नहीं मिले, उनकी अभी माइग्रेशन स्टक है, और आप अभी आगे की कौड़ी ढूंढ रहे हो। आप सोच रहे हो कि हमें अभी सब कुछ मिल जाए, हम उसमें से बेचें करें और उस कॉइन को रोज देख देख के खुश हो। जितना है उन्हीं को देख के खुश हो, ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है आइस कॉइन कितने पे लिस्ट हुआ है? इससे पहले कोर था, कोर टोकन आप सभी ने माइन किया होगा, साल 2-2 साल माइन करते रहे। बाद में क्या हुआ? जिन्होंने शुरू में ही लिस्टिंग के दिन ही बेचा ठीक रहे। PHT फोनियम की माइनिंग की थी, जिन्होंने जंप आया था जब उसमें बेचा वो ठीक रहे, जो होल्ड थे वो होल्डर ही बन के रह गए। ऐसे ही कोर कॉइन का हो गया, और यही जो है आइस कॉइन के साथ हुआ। 1000 कॉइन $15, 12 से $15 के बीच में जो है मिल रहे हैं, अगर आपके पास हैं तो। सपने क्या थे? $1, $2, $5 के। एक बात दोस्तों सोचो, लिक्विडिटी कौन डालेगा? अगर 1 बिलियन कॉइन आ रहे हैं, 100 करोड़ कॉइन आ रहे हैं, $1 भी हो तो $100 करोड़ चाहिए, कौन देगा? आप सब बेचने के लिए निकले हो, खरीदने में से आपके पास कोई भी नहीं है कि जो खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। आप सब किस में इंटरेस्टेड हो? बेचने में इंटरेस्टेड हो। जब सारे बेचने के लिए खड़े हैं, खरीदने के लिए कोई नहीं खड़ा, तो खरीदेगा कौन? क्या ये जो माइनिंग करा रहे हैं वो खरीदेंगे? इस चीज को आपको समझना चाहिए। पाई यूज केस, अभी भी बोल रहा हूं, यूज केस बनने में टाइम लग सकता है, 8-10 साल लग सकते हैं। उससे पहले अगर लिस्ट हो गया, लिक्विडिटी कहां से आएगी? बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बाइनेंस पे हर दूसरे दिन लिस्ट हो रहे हैं, जिनकी सर्कुलेशन सप्लाई कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट अच्छा काम भी कर रहे हैं, एआई की फील्ड में कर रहे हैं, गेमिंग में कर रहे हैं, हर चीज में काम कर रहे हैं। लिस्टिंग कितने पे हो रही है? $1, $2, $2.5 पे। देखो तो सही, समझो तो सही। आप कैसे $300, $500 की बात कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आती। अगर सब कुछ आप समझ के चलो, 5 बिलियन मतलब 100 बिलियन की सर्कुलेशन सप्लाई में से मात्र 5 बिलियन, 5 बिलियन का मतलब 500 करोड़, 500 करोड़ इंटू $1, तो $500 करोड़ कहां से आएगी? मैं मात्र 5 बिलियन की सप्लाई जो है वो बोल रहा हूं पाई की आएगी। और अगर 1 बिलियन की भी आती है, आइस का हाल आपने देख लिया है। फिर भी और आज की डेट में अगर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं, $250 से $300, मतलब अभी लिस्ट नहीं हुआ तो इनको $250 से $300। और सेम केस कल आइस के साथ भी हुआ। लिस्टिंग से पहले लोगों ने $50-50, $70-70 में 1000 कॉइन भी बेचे। जो अनऑफिशियली ट्रेड हो रहा था $70, $80 के बीच में भी बेचे। बाद में कितना आ गया? $15। तो माइनिंग प्रोजेक्ट्स, अब मुझे समझ में आ रहा है, इनकी लाइफ तब तक है जब तक ये अनऑफिशियली ट्रेड होंगे, और जब ये ऑफिशियली ट्रेड होने शुरू हो गए फिर इनका बंटाधार है। फिर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है कि लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट को। इसीलिए जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? पहले लिक्विडिटी सिक्योर कर रहे हैं। मैं मान लो सुपर मोटर्स है, क्या कर रहा हूं? लिक्विडिटी सिक्योर कर रहा हूं। अगर हमने कॉइन दिए थे, क्या दिए थे? लिक्विडिटी सिक्योर की थी। जब तक आप लिक्विडिटी के, आप बिजनेस करना चाहते हो विदाउट लिक्विडिटी करना चाहते हो, तो ये आपकी मूर्खता है। ये बिजनेस की कोई गलती नहीं है, पाई की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप सपने बड़े देख लोगे और सोचोगे मैं आज कुछ काम नहीं करता, मैं तो माइनिंग कर रहा हूं, तो ये आपकी गलती है। बड़े बंदे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर 40 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपया। एक बंदा मेरे पास परसों आया, सर 150 के हिसाब से मुझे 1000 कॉइन बेचने हैं। मैंने कहा बेचो, बिल्कुल बेचो, अपने दोस्तों को बेचो, रिश्तेदारों को बेचो। मुझे आगे से कहता है तुझे नहीं खरीदना तो मत खरीद, भाषण देने की क्या जरूरत है? खरीद तो मैं वैसे भी नहीं रहा।
फिर मैंने उसको क्या किया, एक रिप्लाई देके मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा तुम्हारा सोचने का तरीका गलत है, तुम 10 जगह पूछो तो सही। एक ही बात बोली थी, पाई ब्रिज पे जाके आप देख सकते हो वैल्यू क्या चल रही है, हर चीज हर स्टेप पे आपको चला रहा हूं। पिछले 2.5-3 सालों से, जब से ये पाई शुरू हुआ तब से उंगली पकड़ पकड़ के चला रहा हूं, लेकिन अभी भी क्या है आपको समझ ही नहीं आ रही। इसीलिए मेरे को आज एक दोस्त बोल रहे थे कि मुझे खरीदना है, मैंने कहा वेट कर लो, अभी वेट कर लो, अभी जो ट्रेड कर रहे हैं उनको ट्रेडिंग करने दो, उनको प्रॉफिट बनाने दो। आपने किस लेवल पे प्रॉफिट सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि माइनिंग प्रोजेक्ट ये तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक इनके पास कोई सॉलिड प्लान ना हो। सॉलिड प्लान बड़ा जरूरी है। आइस ने बड़े सपने दिखाए, फलाना होगा, धमकाना होगा, एक्सचेंज होगी, ये होगा, गेमिंग होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। प्रोजेक्ट का सत्यानाश करके रख दिया, कॉइन को लिस्ट करा के। अब कहां से पंप करेंगे, कैसे पंप करेंगे? जब पंप होगा मैं और आप जो माइनर्स हैं वो डंप ही करने आएंगे। इसीलिए मैंने आइस की माइनिंग नहीं की थी। मुझे पता था एक ही प्रोजेक्ट, पहला मैंने किया था पाई, आपके साथ शेयर किया था, दूसरा बी किया, वो अभी भी चल रहा है। पता नहीं वो भी कुछ कर रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नया वो लेके आते हैं, एयर ड्रॉप लेके, ये करके वो करके, वो भी टाइम पास कर रहे हैं। टाइम स्टॉप ने तो फ्रॉड ही कर दिया। पाई जो है एक अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन अच्छे तरीके से चल गए आप सभी कहते हो। और अगर ये भी 2024 में आ गया और इसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई तो दोस्तों फिर तो क्या बोलूं, कोई वर्ड्स ही नहीं है। फिर आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि जो कोर ये कहती थी कि हम जो है बिटकॉइन को हैश देते हैं, क्या हालत हुई, आज 30-40 रुपए पे है। आइस कॉइन आपने देख ली, हालांकि कोर की जो है वो सप्लाई कम थी, आइस की 1 बिलियन की सप्लाई जो है आंकी जा रही है। और यही अगर पाई के साथ 1 बिलियन हो गया क्या होगा, कल्पना कीजिए। वो भी एक ही क्वेश्चन है मेरा, क्या आप खरीदने जाओगे? क्या $100 पे क्या $500 पे 1000 कॉइन बोल रहा हूं, आप खरीदोगे? $500 का मतलब होता है तकरीबन 45,000। क्या आप खरीदने जाओगे या बेचने जाओगे? ये सवाल अपने आप से पूछो। लॉन्ग टर्म होल्डर मेरे जैसे, उनको तो परवाह ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरे काफी दोस्त हैं जो सिर्फ इसी पे उम्मीदें लगाए हैं। तो दोस्तों खाली उम्मीदों से लाइफ नहीं चलेगी, उम्मीदों से पैसा नहीं बनेगा। लोगों की उम्मीदें टूटी हैं माइनिंग प्रोजेक्ट पे। अब इवन इनफैक्ट मेरी भी जो है थोड़ी थोड़ी रुचि जो है वो कम हो रही है। लेकिन पाई की माइनिंग करते रहना चाहिए। कब तक करते रहना चाहिए? जब तक आप में दम है। और मैं एक ही बात की प्रार्थना करता हूं, एक ही बात एक्सपेक्ट करता हूं, कम से कम 2030 उसमें जाके पाई जो है अभी आस्ता आस्ता जो काम कर रहा है करे, 2030 तक, 32 तक, 35 तक, जब हर चीज मैच्योर हो जाए, जब लोग मैच्योर हो जाएं, जब लोग क्रिप्टो को समझना शुरू कर दें, जब लोग सारी चीजों को समझना शुरू कर दें, तब जाके इसकी सप्लाई है। और उससे भी बड़ी बात, अभी काफी कंट्रीज में प्रॉब्लम चल रही है। नेपाल में आप ना क्रिप्टो खरीद सकते हो, ना पाई कॉइन बेच सकते हो। काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहां की सरकार ने बैन कर दिया। इंडिया में बाइनेंस पे प्रॉब्लम आ गई और बाइनेंस वाले अभी तक कुछ भी नहीं बोले। ये भी एक चिंता बढ़ा रही है कि कब बोलेंगे, कब आगे आएंगे। इसीलिए अभी थोड़ी देर के लिए मेरी सजेशन ये है कि आपको क्रिप्टो से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। फिर भी आपका कोई और सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। काफी विस्तार से, काफी डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश की। फिर भी आपको कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना कमेंट करके। कमेंट ऐसा करना जो दिल को छू जाए। दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। और किसी को भी मेरी कोई मदद की जरूरत है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लो, मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और कोशिश करूंगा रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।